हेलो क्लास। तो आज का मेरा फंडामेंटल के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर हम लोगों ने देख लिया। अब जब हम लोग देखेंगे वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर भी एक बार रिकॉल कर लें, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और कंप्यूटर इज एन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बात तो आप समझ ही चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब मुद्दे की बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन का डिफरेंस भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब है जो अगला टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर खत्म करने के बाद वो है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब होता है इसकी विशेषता क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर हो गया अपना। तो इसके लिए निकाल लें हम लोग नोट्स किधर गया जो राइट हो रहा था, फंडामेंटल। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर जो है, जो डिजिटल कंप्यूटर का इमेज है ये, वो हम लोगों ने देख लिया था कि बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर के कुछ क्या सब होते हैं। स्क्रीन हो गया जिसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, मॉनिटर के आगे में जो है उसको स्क्रीन कहते हैं एक्चुअली। उसके बाद सीपीयू हो गया, माइक हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास है जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम लोग गुण भी कहते हैं। क्यों कंप्यूटर इतनी ज्यादा जो है वैल्यू रखता है आज के डेट में, कि कुछ तो गुण होगा तब तो कंप्यूटर हर जगह यूज होने लगा। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जो कुछ खास है। सबसे पहला है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है वर्सैटिलिटी, उसके बाद है इंटेलिजेंसी, उसके बाद रीयूजेबिलिटी, ऑटोमेशन एंड मेमोरी। ये कुछ इसके गुण हैं। तो सबसे पहला चीज आता है स्पीड। कहता है कंप्यूटर में जो है सबसे पहला गुण क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट है। तो कहता है एक कंप्यूटर वर्क्स विथ हायर स्पीड कंपेयर टू ह्यूमन व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बात समझिए, इसकी जो स्पीड है अगर इंसान के बात में कंपेरिजन में की जाए तो बहुत ज्यादा है प्रोसेसिंग स्पीड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये एक सेकंड में कर देता है। और एक्चुअली याद रखना कि इसका जो मेजरिंग कैपेसिटी होता है मेजरमेंट करने का, वो सेकंड है ही नहीं, नैनो सेकंड है, मिली सेकंड है। नैनो सेकंड में होता है कैलकुलेशन, इतना फास्ट होता है ये। तो क्योंकि ये बहुत फास्ट है इसलिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, किसी भी काम को हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसके मदद से। उसकी बात है एक्यूरेसी। दूसरा जो कंप्यूटर का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब इट्स ए 100% एक्यूरेट मशीन। एक्यूरेट कहने का मतलब है जब किसी काम को ये करने बैठेगा तो कोई भी गलती नहीं हो सकता है इससे। मतलब जैसे इंसान का क्या होता है, ठीक है इसको जोड़ घटाव गुना भाग आता है लेकिन ध्यान हट जाता है ना बाएं दाएं, तो फिर क्या होता है वहां पे मिसप्रिंट हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो कंप्यूटर में एक चीज निश्चित रखो कि कभी भी कंप्यूटर में कोई भी गलती नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 1 से लेके 100 तक को ये 5,000 बार जोड़े, 20,000 बार जोड़े, 50,000 बार जोड़ दे, कितनी भी टाइम्स जोड़े, तो इसका ध्यान क्या है, नहीं भटकने वाला है। और उसकी वजह से कोई एरर नहीं आ सकता है। तो 100% एक्यूरेट है ये। इंसान में कुछ ना कुछ तो लैक होगा ही, लेकिन कंप्यूटर इज कंप्लीटली एक्यूरेट डिवाइस। ये जो भी कैलकुलेशन करेगा परफॉर्म, वो 100% एक्यूरेट होगा। बट आप देखोगे जनरल वे में कि एरर कभी कभी आता है। तो एरर में अगर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी, तो उसके पीछे का रीजन इंसान होता है, क्योंकि इनपुट देने की जिम्मेदारी उनकी है। अब अगर इनपुट ही गलत दोगे तो आउटपुट तो गलत आएगा ही ना। लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। वो ऐसा नहीं है कि उसका ध्यान भटक गया, वो गाना सुनने लगा, वो इधर देखने लगा, उधर काम कर दिया, नहीं। कंसंट्रेशन इसका भटक रहा है, जो कर रहा है वही ठो करेगा। तो दूसरा गुण इसका क्या है, एक्यूरेसी। तीसरा गुण है इसका डेलिजेंसी। तो डेलिजेंसी क्या कहता है, a computer can perform millions of tasks or calculation with the same consistency and accuracy. It doesn't feel any कहता है
इट डजंट फील एनी फटीग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कोई थकान नहीं है इसको, इसको कोई थकान नहीं होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन कभी नहीं होता है, ना इधर नजर घुमाएगा ना उधर नजर घुमाएगा, जो इंस्ट्रक्शन ये कर रहा है वो कितने भी टाइम तक की जाए वो उसी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा होता है, कोई भी फटीग मतलब थकान और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से कोई भी आपके वर्क पे असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या है, एक इंटेलिजेंस डिवाइस है पूरी तरह से, जो काम दे दोगे वो काम ये करते रहेगा, ना थकावट और ना ही कंसंट्रेशन का लैक होता है इसमें। मत समझे। अगला गुण जो है वो है आपका वर्सेटैलिटी, विविधता जिसको कहते हैं। तो वर्सेटैलिटी refers टू कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, विविध टाइप का काम को ये कर सकता है विथ सेम एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी। तो मतलब वर्सेटैलिटी इसमें आता है, बहुत तरह का काम ये वर्सेटैलिटी इसमें है, जिस वजह से ये बहुत तरह के काम को कर सकता है। ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट टूल बन जाता है, ये तुम्हारा एजुकेशनल टूल बन जाता है। आपने वर्ड सुना होगा ऑटो पायलट, प्लेन उड़ा देता है, ठीक है ना। वेदर फोरकास्टिंग वो कर लेता है। बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन है जिसे ये खुद ऑटोमेटिक प्रोग्राम की मदद से कर लेता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टूल में आप इस पे वीडियो गेम खेल सकते हो। आज के डेट में आप लाइव वीडियो देख सकते हो, लाइव वीडियो लेक्चर आप ले सकते हो, या प्रीवियसली यूट्यूब पे के जरिए हो या किसी और माध्यम से उस पे भी वर्चुअल क्लास कर सकते हो। तो मतलब है क्या, बहुत विविधता है इसमें, बहुत तरह का काम ये कर सकता है। तो ये भी इसका एक गुण हो गया। इस वजह से क्या है, इसकी मांग बहुत बढ़ती चली जा रही है। अगली बात आती है रिलायबिलिटी। तो कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है। अब रिलायबल कहने का मतलब, ए कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट्स गिवन कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा, दैट इज similar set of data. If you give similar set of data, if you give same set of input any number of time, we will get the same result। मतलब कहता है कि अगर तुमको हम कहें कि 2 और 2 बेटा कितना होता है, तो 4, 2 और 2 कितना होता है 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 4, 100 बार 200 बार बोलेंगे तो कहेंगे आप क्या कहोगे, क्योंकि आपके पास सोचने की कैपेसिटी है। हो सकता है अगर आप मेरे से डरते हो या मेरा कुछ ज्यादा इज्जत करते हो तो नॉन स्टॉप बोलते रहोगे, लेकिन कब तक बोलते रहोगे, जब तक सोओगे नहीं, या बाएं दाएं आपका नजर ना चला जाए, कंसंट्रेशन लैक ना हो जाए, रिलायबल नहीं हुआ। आपके लिए क्या है, कभी भी वो 2 और 2 जो है 5 हो सकता है। मतलब ये छोटा सा एग्जांपल है, किसी बड़े टास्क को भी अगर आप करते हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो हो सकता है रिजल्ट आपका क्या हो जाए, कभी डिफर कर जाए। लेकिन इन केस ऑफ कंप्यूटर, जो रिजल्ट ही तुमको एक बार दे दिया वही रिजल्ट बार बार देगा। एकदम निश्चिंत रहो कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट कभी चेंज नहीं होगा, इसके प्रोसेसिंग के दौरान रिजल्ट डिफर कर ही नहीं सकता है। तो इट्स ए रिलायबल सिस्टम। अगला है तुम्हारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहता है कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टास्क ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। इसके लिए देखो, एक बार इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पहले से कंप्यूटर में होता है, आप एक बार उसको काम दे दो तो वो अपने इंस्ट्रक्शन सेट के मदद से सारा काम करते रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप उस पर मॉनिटर करते रहो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपने उसे इंस्ट्रक्शन सेट, जो आपका प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का जो सेकेंडरी कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर एक बार इसको, जब तक कि यूजर से किसी इनपुट की जरूरत नहीं है तब तक ये आपका काम ऑटोमेटिकली करते रहेगा। ये ऑटोमेटिकली काम तभी रोकता है जब किसी यूजर से इसको किसी डेटा का जरूरत पड़ जाएगा। अगर डाटा को यूजर से लेने की जरूरत नहीं है और कंटिन्यूसली इसे काम करना है, तो फिर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक करते रहेगा। जैसे मैं इसे एक प्रोग्राम बना कर दे दूं, 1 से लेकर के 1 करोड़ तक गिनती करते रहो, तो ये 1 से लेकर 1 करोड़ तक गिनती करते रहेगा। बात समझ गए, बिना किसी यूजर के इंटरेक्शन के। तो ऑटोमेशन का क्या मतलब है, ये मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करता है अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से, लेकिन तब तक जब तक कि इसको यूजर का
किसी डाटा का जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटा इनपुट करने का जिम्मेदारी कभी भी होगा तो वो एक यूजर का होगा। कीबोर्ड ये खुद दबा थोड़ी लेगा, नहीं दबा लेगा। बात समझ गया? तो ऑटोमेटेड का मतलब समझ में आ गया। ऑटोमेटिक का क्या कहना है? ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है किसके मदद से? सॉफ्टवेयर के मदद से। कब तक? जब तक कि आपको यूजर से इसको किसी डाटा की रिक्वायरमेंट ना हो। क्लियर? अगला है ऑटोमेशन के बाद मेमोरी। अब कहता है ए कंप्यूटर हैज कैपेसिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। कंप्यूटर के पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है आज के डेट में, वो है इसकी मेमोरी। मेमोरी कहने का मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एक्चुअली जो आगे पढ़ेंगे, कहता है कि कंप्यूटर बहुत चीज को याद करके रखता है। अब याद करके रखने का मतलब हमारे जैसा नहीं होता है। जैसे आप वर्ड में फाइल बनाते हो, आज हम बनाए, देखो तुम हम लास्ट क्लास में बनाए हुए थे, ये यहीं पे सेव करके रखे हुए है ना। क्यों सेव करके रखा है? मतलब जैसे हम लोग किसी चीज को याद करते हैं, वैसे कंप्यूटर में जो चीज ये दोबारा खोला जब इसके पास स्टोर था तब ना। तो इसके लिए होता है मेमोरी। तो मेमोरी होता है, और जो परमानेंटली डाटा स्टोर करने का काम करता है वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इस कंप्यूटर के पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत बड़ा है, जिसमें क्या है ना, आप मिलियंस ऑफ डेटा को रख सकते हो। और जितना डाटा रखने का जरूरत पड़ता है उतना आप स्टोरेज डिवाइस उसका क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इन सिंपल वर्ड आपको मैं बताऊं तो आप देखे हो, आपके मेमोरी कार्ड फोन में पहले 8 GB के होते थे, उसका 16 GB दिखा, फिर 32 GB, 64 GB। इंटरनल मेमोरी आज के डेट में 128 GB, 256, 512 नॉर्मल हो गया है। कंप्यूटर में चले आओ तब तो ये जो हो गया है, क्या हो गया है, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 5 TB, 10 TB नॉर्मल होते चला जा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में उसका क्या कर सको, यूटिलाइजेशन कर सको। बात समझ गए? तो इट इज एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है इसका एरिया ऑफ यूज। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर यूज कहाँ कहाँ होता है। पूछेगा कोई अगर, क्या आप बताइए कि कंप्यूटर के यूज होने वाले एरिया का कुछ एरियाज का नाम बताइए। तो कहता है कंप्यूटर इज यूज्ड इन एजुकेशन सिस्टम। कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम में यूज हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में कहीं कहीं यूज हो सकता है, तुम तो जितना भाषण देना चाहते हो दे दो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम है ये, उसमें हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो लैपटॉप का मदद ले रहे हैं, कंप्यूटर का मदद ले रहे हैं। तुम मोबाइल पे भी पढ़ रहे हो तो मोबाइल इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, इसमें कतई शक नहीं है, वो ऑन टॉप का कैटेगरी है। ठीक है। ऑफिस यूज होता है एजुकेशन सिस्टम में। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा जैसा जगह है जहां पे इसका इस्तेमाल होता है। इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े जो रिसर्च होते हैं जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, उस रिसर्च को करने के लिए भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आज के डेट में क्या यूज होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ताकि एक्यूरेसी जो है बेहतर हो जाए और स्पीड जो हो वो बहुत ज्यादा हो। बात समझ गए? उसके बाद इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है आज के डेट में, क्योंकि इसका डाटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है। तो मेडिकल साइंस में बहुत सारे सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, एक्यूरेट होता है। इन मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, अगर कंप्यूटर नहीं होता तो मल्टीमीडिया डेवलपमेंट का फिर बात ही मत करो। क्योंकि मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में जब मल्टीमीडिया की बात करेंगे तो सिंपल सा चीज आप देख सकते हो, दो चार चीजें जो मैं आपको समझा सकता हूँ। अभी हम पढ़ा रहे हैं वो भी आपको मल्टीमीडिया की मदद से पढ़ा रहे हैं। बात समझ गए? अगर आप फिल्म देखते हो तो फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स दिखाई देता है आपको, तो वो जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो कंप्यूटर की मदद से बनता है। और कंप्यूटर की मदद से बनता है मतलब वो जो चैप्टर है कंप्यूटर में, वो दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया डेवलपमेंट। आप देखते हो आज के डेट में वेबसाइट सब बहुत खूबसूरत लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया डेवलपमेंट। ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट अगर किया जाता है एक से ज्यादा मीडिया का इस्तेमाल करके, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में इसका बहुत ज्यादा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर का। इन होम हमारे इस्तेमाल हो रहा है, घर में भी। घर में आप तुम देखते हो कि क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए अगर किसी को जो है, आज के डेट में ना आपका जो है फेस टू फेस चैट, जिसे आप वीडियो चैट कहते हो, आज के मोबाइल में आ गया। लेकिन एक समय था जब इंटरनेट आया ही था, किसी को चैटिंग करना होता था तो स्काइप पे करता था सबसे पहले। अगर वीडियो चैटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो वो वीडियो का चैटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वीडियो चैटिंग का कॉन्सेप्ट आपको कंप्यूटर ने दिया। जिसमें क्या होता था, स्काइप हो या कोई दूसरा और भी सॉफ्टवेयर हो, उसके मदद से हम लोग क्या करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। अब भी जो हमारा तो है, अगर हम जूम के जरिए पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या है कि आपको दिखाई देगा कि जो है बहुत सारे के साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये किसके लिए हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है। किसकी मदद से हो रहा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है, क्योंकि तुम भी हमको बोल सकते हो और हम भी तुमको बोल सकते हैं। बात समझ गए?
उसके बाद होम में भी बहुत सारा है एंटरटेनमेंट, बच्चा गेम खेल सकता है या कोई मूवी देख सकते हैं या ऑफिस का कोई वर्क है छोटा मोटा उसको घर में बैठ के कर सकते हैं, तो घर में भी इसका इस्तेमाल है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप चाहते हो वीडियो चैट करना किसी के जरिए तो आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हो, सिर्फ सिंपल चैट करना चाहते हो तो कंप्यूटर की मदद से कर सकते हो, ईमेल सेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कम्युनिकेट ही कर रहे हो ना, मैसेज का आदान प्रदान, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। एंड मेनी मोर, यहाँ तक कि नेविगेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेविगेशन मतलब जैसे कि हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज जब उड़ रहा है तो वहां पर जो रडार सिस्टम है पूरा एयरवे का जो है एयरलाइन का जो पूरा पाथ डिसाइड करता है, वहां पे इसका यूज होता है। रडार है वहां इसका यूज होता है। डिफेंस सिस्टम है वहां इसका यूज होता है। यहाँ पे लिखी दो क्या कहता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद डिफेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम एंड मेनी मोर। और बहुत सारा जगह है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है फॉर अचीविंग बेस्ट रिजल्ट। मुद्दा एक ही है, बेस्ट रिजल्ट चाहिए विथ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, कम से कम पैसा लगे और कम से कम टाइम लगे और मेरा जो रिजल्ट हो बेस्ट हो। तो बहुत सारा है, आप अगर बायां दायां देखिएगा तो आज के डेट में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे आपको क्या होगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होगा। अब कुछ ये हो गया, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स को हो या गुण को हो, दोनों बात याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाए, क्या कहा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स गुण, या इसको आप कह सकते हो कैपेबिलिटीज, ठीक है, या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारे इसके हो गए। अब कुछ हो गया, तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सर? कंप्यूटर का कुछ लिमिटेशन भी होना चाहिए, मतलब डिसएडवांटेज भी होना चाहिए। तो कुछ डिसएडवांटेजेस तो सब में होते हैं तो कंप्यूटर में भी है। तो कहता है कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमन। जब तक कंप्यूटर इंसान को इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो क्या होगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, अपने आप ये काम नहीं कर सकता है। इट इज ए प्रोग्राम्ड टू वर्क इफेक्टिवली, फास्ट एंड एक्यूरेटली। इस सबको काट दो ना, हम तो इट इज, हम इसकी कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं ना, इट इज इनफ। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ, ये सोच नहीं सकता है। एंड इट डज नॉट हैव कॉमन सेंस, इसके पास कोई कॉमन सेंस नहीं है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमंस, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पर, ह्यूमन पर। अब ये देखो यहाँ पर डिस्कशन का विषय नहीं है, कोई कहेगा कि ये तो सर अच्छा है ना, टर्मिनेटर के जैसे अगर मशीन सोचने लगेगा तो फिर क्या होगा, वो हम पे कब्जा कर लेगा। तो ये अपना अपना सोच है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ किताबों की बात करें तो उसके लिमिटेशन में यही सारी लिमिटेशन डाली जाती है। पहला क्या है, डिपेंडेंट ऑन यूजर इनपुट। इसकी पहली डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंट ऑन यूजर इनपुट। ये क्योंकि यूजर के इनपुट पे डिपेंडेंट है, ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया या लिमिटेशन हो गया। कहता है कंप्यूटर हैज नो इमेजिनेशन, ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता है। कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक, अब कहता है ये लॉजिकल एरर ढूंढ नहीं सकता है। जैसे कि हमारे पास दो क्वेश्चन हो, क्या होगा, हमारे पास क्या है, मेरे पास दो जो है कंप्यूटर के पास जो है, मतलब मान लो कि कुछ मैंने दो प्रोग्राम बनाया है जो है क्या है, दो नंबर को जोड़ने का। अब नंबर की जगह अगर तुम कह दोगे उसमें कोई कैरेक्टर दे दोगे तो वो डिडक्ट नहीं कर सकता है, भैया आप क्या है कैरेक्टर दे दिए हो, और वो एरर तुमको जो देगा वो बता नहीं पाएगा। तो ये लॉजिकल एरर जो भी होगा जो यूजर की वजह से आ रहा है उसको ये जल्दी डिडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अभी जैसे तुमने कहा प्रिंट करना है हमको, ठीक है, प्रिंट दे दिया। अब प्रिंट देने के बाद हो सकता है कि तुम्हारा जो प्रिंट देने वाला जो है ना, देखो पेपर नहीं होगा तो डिडक्ट कर लेगा, लेकिन अगर पेपर गंदा होगा तो ये डिडक्ट नहीं करेगा। ब्लैक पेज पे तुम ब्लैक इंक से कहो प्रिंट कर देने के लिए, कंप्यूटर उस पर ब्लैक इंक से प्रिंट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर डिडक्ट नहीं कर सकता है कि जो तुम्हारा पेज है वो ब्लैक है और उस पर तुम ब्लैक से लिख रहे हो। तो लॉजिकल एरर है ये सारा चीज, तो उसको ये डिडक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास सेंस नहीं है। और दूसरी बात, ओनली एक्सपर्ट यूजर कैन वर्क ऑन इट। कंप्यूटर को अगर कोई यूज करना चाहता है तो उसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। बात समझ गए? अब इसको तुम डिसएडवांटेज बोलो एडवांटेज बोलो जो भी बोलो, लेकिन कंप्यूटर यूज करने के लिए तुमको कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। कैन नॉट टेक्स
इट ऑन डिसीजन, ये अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। नो सेल्फ इंटेलिजेंस, नो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर, इसके पास थिंकिंग नहीं है, डिसीजन लेने का कैपेसिटी नहीं है। नो फीलिंग, इसके पास कोई फीलिंग नहीं है। अगर इसे आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि किसी को क्या करना है, हाथ काट देना है, तो ये इसका हाथ काट देगा। जस्ट आपने देखा ही है, कौन सी मूवी आई थी, रोबोट। तो रोबोट में चींटी क्या किया, कट कर दो तो कट कर दो। तो ये बात है, क्योंकि उसके पास फीलिंग नहीं है, नो फीलिंग। तो मशीन के पास फीलिंग नहीं होता है, तो कंप्यूटर भी एक मशीन है, इसलिए इसके पास भी कोई फीलिंग नहीं है। दूसरा है नो लर्निंग पावर, अभी तक तो इसके पास ये पावर नहीं है कि ये खुद से सीख सके। ये इंसान द्वारा किया गया प्रोग्राम का ही इस्तेमाल करके कोई भी काम करता है। नो लर्निंग कैपेसिटी, इसके पास लर्निंग कैपेसिटी नहीं है। फ्यूचर में वर्क चल रहा है, लेकिन जिस दिन इसके पास लर्निंग कैपेसिटी आ जाएगा उस दिन टर्मिनेटर बनेगा, ये भी एक फैक्ट है। मेरा तो यही कम से कम मानना है कि जिस दिन कंप्यूटर सीखने लगा खुद से, सोचने लगा खुद से, तो फिर वो तो इंसान पर राज करना चालू करेगा। बात समझ गए। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, नो लर्निंग पावर। तो ये सारी चीजें इसकी क्या हो गई, कंप्लीट डिपेंडेंसी हो गई। क्या हो गई, कंप्लीट डिपेंडेंसी हो गई। लॉजिकली ये हो गया इसका डिपेंडेंसी। ओके, तो हमने आज क्या क्या देख लिया बच्चे लोग, हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलीजेंसी, वर्सेटाइलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी। एरिया ऑफ यूज, ये कहां कहां यूज होता है, वो ये हो गया। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हो गया उसका कुछ लिमिटेशन। आप करना ये कि एरिया ऑफ यूज बाद में लिख देना, आप इसको पहले कर लेना ऊपर, कंट्रोल एक्स। एरिया ऑफ यूज को आप लोग लास्ट कर देना, ठीक है। एरिया ऑफ यूज होगा लास्ट में, ठीक है। इसको करो, और इसको करने के बाद इसका नोट्स बनाओ और मेरे को सेंड कर दो। बात समझ गए। और जो भी बच्चे लोग हो, आज पे तुम्हें बता रहा हूँ, वो स्किप करने की बहुत आदत है ना, चलो अभी से अब स्किप करने की आदत खत्म। सबसे पहला काम करो, इसका नोट्स बनाओ और हमको भेजो। अब नोट्स बनाने के लिए तुमको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई भी रिटर्न वीडियो नोट्स तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये आदत नहीं है कि वो जो है पूरा वीडियो को देख सकें। अगर 30 मिनट तुम मेरे वीडियो को झेल नहीं सक रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओवर स्मार्ट बनने की कैपेसिटी आ गई है। बात समझ गए। तो वो तुम मेरे सामने कम से कम नहीं बन पाओगे। जल्दी से नोट्स बनाओ और मुझे सेंड करो। थैंक यू।